पृष्ठ नंबर 354 354, गद्य नंबर 889890, सूत्र नंबर 36। आह कहते हैं परे मोक्ष हेतु उपदिष्टे। पूर्व में कहा गया था कि परे मोक्ष हेतु, बाद वाले दो मोक्ष के हेतु, मोक्ष के कारण हैं। तत्र आद्यस्य मोक्ष हेतुर्ध्यानस्य भेद स्वरूप स्वामी निर्देशः कर्तव्या इति अत आह। उनमें से जो पहला मोक्ष का हेतु रूप धर्म ध्यान है, उसके भेद स्वरूप और स्वामी का निर्देश करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचय धर्म्यम। आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचय धर्म्यम। आज्ञा, अपाय, विचय, विपाक और संस्थान, इन सब के साथ विचय शब्द लगाना है। विचयाय शब्द है, उसमें से विचय शब्द सबके साथ लगाएंगे। तो आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय नाम के यह 4 धर्म ध्यान हैं। धर्म ध्यान। विचय शब्द का अर्थ है विचार करना, विचारणा। तो किस किस का विचार करना? आज्ञा का, अपाय का, विपाक का और संस्थान का। अब यहां पे उनका विस्तार आगे आचार्य बतलाते हैं, देखते हैं। विचयम विचयो विवेको विचारणी इत्यर्था। विचयन करना विचय है। विचय, विवेक और विचारणा ये पर्यायवाची शब्द हैं। विवेक, विचार और विचारणा, मंतना, मंथन, ये सब एक ही वाची अर्थ हैं। आज्ञा पाय विपाक संस्थानानां विचय आज्ञा पाय विपाक संस्थान विचयः। एक शब्द बनाया, कैसे बनाया? तो कहते हैं आज्ञा का विचार, अपाय का विचार, विपाक का विचय और संस्थान का विचय, इन सब विचयों को एक साथ मिला के एक शब्द बना दिया। स्मृति समन्वहारा इत्य अनुवर्तते। और यहाँ पर वह स्मृति समन्वहार शब्द को यहाँ पर भी लेकर आना। शब्द प्रत्येकम संबध्यते, उसका प्रत्येक के साथ संबंध करना। आज्ञा विचयाय स्मृति समन्वहारा इत्यर्था। आज्ञा के लिए जो विचय विचारना है उसको बार बार दोहराना, उसका बार बार चिंतन करना, इसका नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अब उदाहरण देते हुए कहते हैं यथा, जैसे। उपदिष्टेषु अभावात् मंदबुद्धित्वात् कर्मोदयात् सूक्ष्मत्वात् च पदार्थानां हेतुदृष्टान्तोपरमे सति सर्वज्ञ प्रणीतम् आगमं प्रमाणीकृत्य इत्थम् एव इदं नान्यथावादिनो जिनः इति गहन पदार्थ श्रद्धानात् अर्थावधारणम आज्ञा विचयः। क्या कहते हैं? तो सबसे पहले कहते हैं उपदिष्टु अभावात, उपदेश देने वाले का अभाव होने से। अच्छी तरह समझना, आज्ञा विचय क्या है? तो कहते हैं उपदेश देने वाले का अभाव होने से, और मंद बुद्धित्वात्, बुद्धि की मंदता होने से, कर्मोदयात्, कर्म की उदय होने से, तथा सूक्ष्मत्वात्, पदार्थों के सूक्ष्म होने से। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहे हैं, अत्यंत सूक्ष्म हैं, या हमारी दृष्टि का विषय नहीं बन रहे हैं। पदार्थानां हेतु दृष्टांत उपरमे सति, और उनके हेतु समर्थन में हेतु और दृष्टांत का उपरम अर्थात अभाव होने पर,
उनको बतलाने वाला दृष्टांत भी नहीं है। जैसे कोई कहे परमाणु क्या है, तो परमाणु को उदाहरण किसका दे दें, देवता कैसे हैं, तो उन्होंने लिख दिया नाके नाकौ कसाम सौख्यम। अब उनको किससे उपमा दे दें, तो वैसे कुछ चीजें हैं जिनका कोई उदाहरण नहीं है, जिनका कोई दृष्टांत नहीं है, जिसको कोई समझाने वाला नहीं है। जैसे एक विषय अपने पास है अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि। अब ये षड्हानि गुणी वृद्धि, इनका कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे कई विषय हैं, इन पर सति इनके होने पर सर्वज्ञ प्रणीतम आगमम प्रमाणीकृत्य इत्थम एव इदम, वह जो सर्वज्ञ के द्वारा प्रणीत आगम को प्रमाण करके यह इसी प्रकार है, क्या दृढ़ता कहलानी कि यह इसी प्रकार है। अरे भैया अभी कुछ दिख नहीं रहा है, कोई उदाहरण नहीं है, कोई बतलाने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं, फिर कैसे कह दिया। उन्होंने कहा नान्यथा वादिनो जिनहा, जिनेंद्र भगवान अन्यथा वादी नहीं होते हैं। इस पर बिल्कुल दृढ़ हो जाएं। और इसके विषय में मुनि पुंगव जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज बहुत स्पष्ट शब्द कहते, वो कहते हैं जीवन भर एक बात याद रखना है, जो भगवान ने कहा वो सत्य नहीं है, अपितु जो जो सत्य था वो भगवान ने कहा है। जो भगवान ने कहा है इसलिए उसे सत्य मान लोगे तो दुनिया कहेगा कि हमारे भगवान ने भी तो ये कहा, पर उसे भी सत्य मानो। नहीं, ऐसा नहीं है। यहां ये घटित करना है कि जो जो सत्य था, वस्तु का जो यथार्थ वास्तविक स्वरूप था, उसे सर्वज्ञ वीतराग अरिहंत महाप्रभु ने अपने उपदेश के माध्यम से कहा। अब वह हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, सो ये बुद्धि की कमी है, कर्म का उदय है, क्षयोक्षम की हानि है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। इसलिए वह आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम, और आज्ञा से जो सिद्ध है वह ग्रहण करने योग्य है, इसलिए उसे वह अच्छी तरह ग्रहण करता है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते। इस प्रकार इति गहन पदार्थ श्रद्धानात, इस प्रकार गहन पदार्थ के श्रद्धान द्वारा अर्थ अवधारणम, अर्थ का अवधारण करना आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अच्छी तरह दृढ़ बन जाना कि भगवान ने ऐसा कहा है, सो वह पूरा सत्य का बोध होने के बाद कहा, सो असत्य का वहां कोई कारण नहीं, उपस्थिति ही नहीं है। ठीक है, आगे अथवा, और आगे कहते हैं अथवा स्वयं विदित पदार्थ तत्वस्य सतः परम प्रति पिपादयिषु स्वसिद्धांत अविरोधेन तत्व समर्थनार्थम तर्क नए प्रमाण योजन पर स्मृति समन्वाहरा सर्वज्ञ आज्ञा प्रकाशनार्थत्वात् आज्ञा विचय इति उच्यते। और क्या कहते हैं, तो कहते हैं स्वयं पदार्थ के रहस्यों को जानता है और दूसरों के प्रति उसका प्रतिपादन करना चाहता है, इसलिए स्वसिद्धांत के अविरोध द्वारा तत्व का समर्थन करने के लिए उसका जो तर्क, तर्क मतलब न्याय, जहां बहुत सारे अन्य मतों की चर्चा है, जैसे सर्वासिद्धि का पहला अध्याय हमने देखा, तो वहां अन्य मतों के भी कितने सारे प्रसंग उदाहरण दिए। क्यों दिए, क्योंकि वो उन्हें भी जाने तब तो छोड़ेगा। नए और प्रमाण की योजना रूप निरंतर चिंतन होता है, वह सर्वज्ञ की आज्ञा को प्रकाशित करने वाला होने से आज्ञा विचय कहलाता है। बार बार चिंतन करता है, विचार करता है कि देखो सर्वज्ञ भगवान ने इस विषय को ऐसा कहा और अन्यवादियों ने, अन्य मतों में इस विषय को ऐसा कहा गया, सो यह समानता नहीं मिलती। कैसे इसका खंडन किया जाए, कैसे इसे जगत को समझाया जाए, कैसे इसमें उदाहरण दिए जाएं, कैसे इसे सिद्ध बैठाना जाए, इन सब विषयों पर जो बार बार चिंतन, विचार, मंत्रणा, विवेक चलता है, इसका नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। अब आगे कहते हैं दूसरा अपाय विचय। अपाय विचय क्या है, जात्यंधवत् मिथ्या दृष्टयः सर्वज्ञ प्रणीत मार्गात् विमुखा मोक्षार्थिनः सम्यक मार्ग परिज्ञानात् सुदूरम एव
अपनयन्ति इति सन्मार्ग अपाय चिंतनम अपाय विचयः। क्या कहते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव जन्मांध पुरुष के समान सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विमुख होते हैं। कोई जन्म से अंधा हो तो वह सर्वज्ञ के मार्ग को छोड़कर अन्य मार्ग पे लग गया, या इस मार्ग से विचलित होकर अन्य मार्ग पे चला गया। उन्हें सन्मार्ग का परिज्ञान न होने से वे मोक्षार्थी पुरुष को दूर से ही त्याग देते हैं। इस प्रकार सन्मार्ग के अपाय का चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। अच्छी तरह उनको समझाने का विचार करना कि इनका मिथ्यात्व कैसे छूटे, इनको हम वापस मार्ग में कैसे लाएं, ये जो मार्ग से दूर हट रहे हैं इनका कारण क्या है, अच्छी तरह उन पर विचार करता है। आप और हमको भी बार बार इन विषयों में विचार करना चाहिए। इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है, क्यों ये मार्ग से हटा, इस प्रकार का विचार करना। अथवा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्या सम्यक नहीं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्या कथम नाम इमे प्राणिनो अपेयु इति स्मृति समनहारो अपाय विचयः। ये प्राणी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से कैसे दूर होवें, इस प्रकार निरंतर चिंतन करना अपाय विचय धर्म ध्यान है। भगवान इनका मिथ्यात्व कैसे दूर हो, इस पे बार बार चिंतन करना। हमको भी विचार करना चाहिए। जब हम प्रार्थना करें तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान सबका मिथ्यात्व दूर हो। किसी को खोटा आचरण देखें, भावना भाई हे भगवान इनका मिथ्याचरण दूर हो। आगे कहते हैं विपाक विचय। विपाक का अर्थ है कर्म का उदय। तो कर्म के उदय में क्या से चिंतन करना? कर्मणाम ज्ञानावर्णादीनाम द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव प्रत्यय फलानुभवनम प्रति प्रणिधानम विपाक विचयः। कहते हैं ज्ञानावर्णादिक कर्म के द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव निमित्तक फल के अनुभव मतलब फलदान की शक्ति, अनुभाग के प्रति उपयोग का होना विपाक विचय धर्म ध्यान है। मेरे जो हुआ ये सब कर्म का उदय है। देखो कर्म की लीला, कर्म की विचित्रता, सीता के इस प्रकार कर्म का उदय था, द्रौपदी के इस प्रकार का उदय था। इस प्रकार पूर्व पुरुषों से अपनी वर्तमान स्थिति को तुलनात्मक अध्ययन करते हुए बार बार ये चिंतन करना कि ये सब कर्म का विपाक है। और कर्म का विपाक राणा कम्मा राणा जीवा राणा विहितः उल्लद्धि। ये कर्म नाना प्रकार के हैं, उनके फल नाना प्रकार के हैं, उनकी उपलब्धियां भी नाना प्रकार की हैं। एक ही गुरु 10 शिष्यों को पढ़ाता है, लेकिन एक इंटेलिजेंट हो जाता है, एक मास्टर हो जाता है, गुरु का भी गुरु बन जाता है, और बाकी सारे चेलों में कोई ऐसा भी है जो कुछ भी नहीं समझ पाता है। तो एक ही कर्म है वो ज्ञानावर्णी नाम का, बराबर सबकी विनय थी, लेकिन फिर भी उनको उपलब्धि नहीं हुई। तो राणा कम्मा राणा जीवा राणा विहितः उल्लद्धि, उनकी उपलब्धियां भी अलग अलग हैं। उनकी उपलब्धियों के विषय में भी हमको बार बार विचार करना चाहिए। एक ही माँ के 2 पुत्र हुए, एकदम सांवला एकदम गोरा। एक ही माँ के 2 पुत्र हैं, एक एकदम अमीर एक एकदम गरीब। तो ये सब कर्म की विचित्रता का चिंतन करना। आगे संस्थान विचय। संस्थान मतलब श्रवण संस्कृति संस्थान नहीं लेना। इसका अर्थ यहाँ पे ये है, यहाँ पर संस्थान का अर्थ है आकार। किसका आकार? तो लोक के आकार का चिंतन करना। लोक संस्थान स्वभाव विचयाय स्मृति समनहारा संस्थान विचयः। जो संस्थान है अर्थात लोक के आकार और स्वभाव का निरंतर चिंतन करना संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है। उत्तम क्षमादि लक्षणों धर्म उक्ता। पहले उत्तम क्षमादि धर्म का स्वरूप कह आए हैं, उसका भी चिंतन इसके अंतर्गत आता है। तस्मात् अनपेतम धर्म्यम ध्यानम चतुर्विकल्पम अवश्यम। इससे अनपेत अर्थात युक्त धर्म ध्यान 4 प्रकार का जानना चाहिए। ये 4 प्रकार का धर्म ध्यान हुआ। आज्ञा विचय, विपाक विचय, संस्थान अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। तदविरत देशव्रत प्रमत्त संयता नाम भवति।
और वह अविरत, देशव्रत, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत जीवों के होता है। कल इसका विशेषार्थ भी अपन एक बार देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा विषय अनेक प्रकार से दिया गया है, तो उसका भी अपन चिंतन करेंगे। इसी के साथ आज का विषय हम पूर्ण करते हैं, और फिर धर्म अध्ययन का और भी विस्तार जो अन्य ग्रंथों में यहाँ पे उपलब्ध है वो भी अपन समय पर पढ़ेंगे।